बहुत मजा आने वाला है। और अभी अपने यहाँ पे मेंटोरशिप के लिए गाइडेंस में बहुत बहुत मजा आता है। अपने सीनियर जो हैं बहुत ही मजेदार हैं, बहुत अच्छे से अपन को सिखाते हैं, गाइड करते हैं, तो काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और अभी आज का जो ये तो ओरिएंटेशन सेशन है, अभी आने वाले 21 डेज में अपन लोग काफी सारी चीजें सीखेंगे। लाइक अपने जितने भी लैब्स होंगी, जितने भी क्वेस्ट होंगे, ट्रैक्स होंगे, उन सब के लिए अपन को गाइडेंस मिलेंगी, जो ऑलरेडी ये सब चीजों में काफी सारे एक्सेल्ड है। तो उन सभी से अपन को काफी गाइडेंस मिलेगी। और अपन को कोई भी इशू आएगा तो अपने डाउट सेशंस भी होंगे। उन डाउट सेशन में आप सभी अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सब पूछ सकते हैं अपने सीनियर से, हम सभी से। आप बिल्कुल फ्री फील करें कि हाँ, आपको कोई भी डाउट आए तो डिस्कॉर्ड पे आके आराम से पूछिए एंड बिल्कुल मजे से करिए सब कुछ। तो अभी यहाँ पे एक चीज और, लास्ट चीज, आप सभी काफी एंथुजियास्टिक लग रहे हैं, तो इस चीज का भी आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं बिल्कुल मजे से। आपकी सबकी अच्छी अच्छी काफी प्यारी शक्लें हैं, तो स्नैपशॉट लेके इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी डाल सकते हैं dsc.ju को टैग करके, और वहां पे हमारा जो पेज है वो आपको वापस से रिपोस्ट करेगा। तो अभी अपन आगे काफी सारी चीजें सीखेंगे, और टैग करके इंस्टाग्राम पे डालना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी मैं ये सेशन हैंड ओवर कर रही हूँ अक्षत जोशी को, जो मिस्टर अक्षत जोशी, जो कि अभी 3rd ईयर में है, अभी जो फैसिलिटेटर रहेंगे अभी ये 30 डेज के लिए पूरा। तो अक्षत सर, अभी आपके पास हैंड ओवर कर रही हूँ मैं ये सेशन। तो थैंक यू, अभी अपन काफी सारी चीजें सीखेंगे। ओके, चलो बाय। Thank you, Vanisha. Thank you. And guys, welcome to all of you. And साथ में मैं ये बता दूं कि I am also the cloud lead this year for DSC. तो तुम लोगों को क्लाउड रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी तुम लोगों को पूछना हो, समझना हो, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि तुम लोगों की जितनी क्वेरीज मैं सॉल्व कर पाऊं। एंड डेफिनेटली वी हैव मेंटर्स लाइक जतिन एंड युवांक एंड लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि ऑलरेडी क्लाउड और एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं। तो इफ देयर इज एनी क्वेरी वी कैन ऑलवेज कांटेक्ट देम, एंड हम साथ में वी कैन हेल्प यू गाइस इन सॉल्विंग योर क्वेरीज। तो अब आई एम गोइंग टू शेयर अ लिटिल प्रेजेंटेशन विद यू गाइस, एंड इसके अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू बेसिकली गो ऑन एंड understand a few things about this program. ठीक है, तो I'm going to start off now. Okay, so welcome to the 30 days of Google Cloud program. पहली बात तो congratulations that all of you were able to successfully enroll into the program, क्योंकि हम लोगों के पास जो margin आया था to enroll in the program बहुत छोटा था. We had like around 1 or 2 days to register. तो तुम लोगों ने register किया, well and good, well done. And I hope तुम लोग इस program का maximum benefit ले पाओ and you're able to solve all the problems, resolve all the quests, and we are going to understand them in the coming slides. Okay, so let's go. सबसे पहले, what is 30 days of Google Cloud? Guys, I have a question for all of you. Okay, अगर मैं तुम लोग को ऑप्शन दूं, if I give you an option between mugging up a PDF, ठीक है, एक थ्योरी पढ़ना एंड उसके ऊपर पेपर देना, एंड एक ऑप्शन तो ये है, सेकंड ऑप्शन कि तुम लोगों को प्रैक्टिकली मैं कुछ लैब में करने के लिए बोलूं, व्हाट वुड यू प्रेफर? फटाफट चैट में बता दो। लैब में कुछ करने को बोलो। लैब, राइट? सर लैब में कुछ करने को बोलो। लैब। Great. Awesome. So I see a lot of labs. I see second option, latter, labs, option 2. Great. Okay. So keeping this thing in mind, keeping this perspective in mind, Google has come up with the 30 days of Google Cloud program. अब ये क्या है? Hey guys, a lot of you are freshers here. ठीक है, so तुम लोगों के लिए you guys don't know, आप दोनों में से बहुत ऐसे होंगे को ये नहीं पता क्लाउड होता क्या है. You don't even know what cloud is till now, right? This program is extremely beneficial for you क्योंकि this will provide you hands-on experience, not theoretical but practical experience of using cloud and understanding कि cloud में होता क्या है, what are the things which people do in real life, which are the ways in which companies use cloud in real life. You are going to understand that and do that practically yourself. That is an amazing opportunity, and अभी हम आगे इसके perks discuss करते हैं. देखो, first of all, you have hands-on labs. जैसा तुम लोगों ने बताया, practically you will be doing stuff, right? You won't be just be mugging up things and writing them down somewhere. You will be doing stuff, which is the best thing ever. Second, this is free of cost for students. Free of cost. मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रिलेशन देता हूँ. तुम लोगों ने अभी enroll करते हुए, you might have come across the term called credits, right? So all of you must have got 600 credits in your account. Each credit is equivalent to $1. अब तुम लोग खुद काउंट कर लो, 600 credits will be equivalent to $600, and convert that into rupees, you will be exceeding 40,000 rupees. But all of that resource pool you're getting free of cost in this program, which is super awesome. ठीक है, next thing,
we have useful digital badges. ये भी तुम लोगों ने prizes में देखा होगा. You'll be getting badges from Google which you can boast off and you can post on your LinkedIn profiles. You can share them on your resume. Again, super awesome. It will help you in a lot of interviews and to make your profile stand out from the crowd. And in the end, इसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा excited हैं. Awesome goodies, right? So you're gonna get Google Cloud goodies, and we have some more goodies for you guys. हमारी तरफ से, DSC JU की तरफ से. I'll come to that in the future slides, right? Okay, moving on. अब बात करते हैं क्लाउड क्या है. ये कि समझ में तो आ गया. 30 days of cloud में एनरोल भी कर लिया. ठीक है, समझ गए. क्लाउड है क्या? What is cloud? Okay. तुम लोगों को छोटा सा पर्सपेक्टिव देता हूँ. आज से 50 साल पहले तक, if you think about companies like Apple, you think about companies like Google, you think about most of the major IT companies in the world, how did they start their business? How did this begin? Most of them started in their garages, right? In their houses. तो पहले क्या करना पड़ता था? Think about an e-commerce website like Amazon. When you generate a request to see a product on Amazon, that basically has to go to web server. ठीक है? तुम पहले इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से सर्वर की तरफ जाएगा, सर्वर तुम्हारे रिक्वेस्ट को कंप्यूट करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा, वो आउटपुट वापस इंटरनेट पे आएगा और इंटरनेट से तुम्हारे सिस्टम पे आएगा. ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है एक नेटवर्क को समझाने का. ओके, कूल. तो अगर मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करनी है, या जब गूगल ने अपना काम शुरू किया होगा, या जब ये अलग अलग कंपनीज ने अपना काम स्टार्ट किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा? अपने घर में होंगे, they might have purchased some servers, ठीक है, and they might have put those servers at their houses. ठीक है, तो इन्होंने सर्वर सेट कर लिया, अपना प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, वेरी नाइस. धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइंग, राइट, एंड तुम लोगों की कंपनी में ट्रैफिक बढ़ने लगता है, और लोग आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारे कमांड्स आ रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए. सर्वर्स उतना लोड नहीं ले पा रहे, तुमको क्या करना पड़ेगा? you'll have to go in for more servers and eventually you'll be out of space. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? you'll have to move to a bigger place. You might move to an office. ऑफिस के अंदर तुम और सर्वर्स दोगे, और सर्वर्स पाइल अप करोगे. ग्रेट, चलो ये भी हो गया. Let's say your company is growing exponentially, okay, and you have a lot of traffic coming in. You'll have to move your complete setup into a data center. And this data center में it can handle a lot of servers. तो तुम और servers add on कर सकते हो. लेकिन the problem with this is the more servers you add, the more you have to pay for maintenance. ये servers गर्म हो जाते हैं, you have to pay for their cooling. इलेक्ट्रिसिटी की तुमको कॉस्ट देनी पड़ेगी. तुम लोग डेटा सेंटर में मूव कर रहे हो, इन डेटा सेंटर्स यू विल हैव टू पे फॉर द रेंट. तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी कॉस्ट्स हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करने का, है कि नहीं? है ना? सो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, मेरा काम क्या है? आई वांट an infrastructure which allows me to focus only on my business specifically, not this much on hardware and on setting things up and all of this, right? This is where cloud comes in. Cloud is essentially the new way. Okay. अब पहले पॉइंट पढ़ते हैं. Cloud computing is the on-demand delivery of compute power, database storage, applications and other IT resources. सिंपल भाषा में बताता हूँ. I am sitting here in Jaipur. I can pick any cloud provider. It can be Amazon Web Services, it can be Google Cloud Platform, it can be Microsoft Azure. All I have to do is I just have to basically register myself with them. Okay. They already have a lot of data centers all around the world, जहाँ बहुत बड़े-बड़े servers already exist करते हैं. ठीक है, तो मुझे कोई अलग से मार्केट में जाके सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सर्वर्स हैं. मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट देनी है कि यार मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्वर चाहिए. And they will automatically, within their pool of hardware, they are going to allot a specific, part of the resource, and they are going to allot it to me. So अब मेरे पास वो resource भी है, and I am going to use that resource over internet. So all the control is on my hand, and it's pay as you go pricing. Second point देखो, तो cloud services platform with pay as you go pricing. मतलब जितनी resources मुझे चाहिए, मैं उतना ही pay करूँगा. I'm not going to pay anything else. Are these 2 points clear? ये दो अभी तक तुमको समझाया. Is that clear? एक बार अगर हो गया तो yes डाल दो चैट पे जल्दी से. Cool. Okay, I'm getting yeses. Great. Cool. Okay. तो ये तो हो गया बेसिक क्लाउड का इंट्रोडक्शन. अब फटाफट बात करते हैं एक और चीज की. हाउ इज क्लाउड बेटर? ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया. ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पहले ये करते थे, अब ये करते हैं. ठीक है, बढ़िया. हुआ क्या? फर्क क्या पड़ा? The first thing is you are getting more flexibility. I can allot resources as I need. आज मैं कहता हूँ मुझे 4 GB का CPU चाहिए, 4 GB RAM का CPU चाहिए, ये लो. अभी मैं कहता हूँ कि नहीं यार, लोड बढ़ गया है, I want 4 GB of RAM. I just push 2 buttons, here you go.
आई सेड कि नहीं यार, मुझे इतना इसी मेरे को 50 जीबी चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, सिर्फ बटन दीजिए को, आई कैन एडिट कॉन्फ़िगरेशन माई सेल्फ अपने हिसाब से। सेकंड थिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव। मैंने तुम लोगों को बताया पे एज यू गो, यू ओनली पे फॉर व्हाट यू नीड, व्हिच इज सुपर ऑसम। तुम लोगों को एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, कम पे नहीं करना है, तुम यूज करे उतना ही पे करना होगा। थर्ड थिंग इज इलास्टिक इन नेचर। मैं जैसे तुमको मैंने बोला, तुम लोग अपने रिसोर्सेज को स्केल इन स्केल आउट कर सकते हो। अगर तुमको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तुम ज्यादा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, कम चाहिए कम के लिए कर सकते हो। इट इज फॉल्ट टॉलरेंट। गाइस प्लीज नोटिस दिस टर्म फॉल्ट टॉलरेंट। इसका क्या मतलब हुआ? फॉल्ट टॉलरेंट मतलब, मैं जयपुर में हूँ, मैं लेट्स से Amazon को कहा कि Amazon का जो मुंबई वाला डेटा सेंटर है, मुझे वहां से कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मेरे को वहां पे एक सर्वर अपना रॉट करना है, ठीक है, कर दिया। लेट्स से किसी दिन मुंबई वाले डेटा सर्वर में कुछ इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो अब क्या मेरा काम रुक जाएगा क्या? नहीं। Yes, AWS will automatically redirect my traffic and automatically allocate new resources in the data center. हो सकता है टोक्यो के डेटा सेंटर से मेरे को वो लिंक कर दे, या कहीं और किसी और एशिया किसी और डेटा सर्वर से लिंक कर दे, तो मेरा काम चलता रहेगा, my business will not stop. That is again super awesome. And last is supremely agile, क्योंकि ये सब मुझे 2 और 3 बटन के क्लिक पे मिल रहा है। I can simply test any applications instantly. ठीक है, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कब मैं सर्वर लाऊंगा, कब मैं सेटअप करूंगा, कब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। आई कैन जस्ट पुट इन माय एप्स एंड स्टार्ट वर्किंग, राइट? तो ये सारे बेनिफिट्स, ठीक है। आई होप तुम लोग को बेसिक आइडिया लगा कि क्लाउड क्या है। इट बेसिकली तुम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ऑनलाइन, बेसिकली तुमको जाके रिसोर्स परचेज की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडर्स तुमको बाय डिफॉल्ट रिसोर्सेज देंगे, यू यूज ओनली व्हाट यू नीड। ओके, कूल। नाउ आई इनवाइट जतिन, because Jatin has worked so much in cloud. I'm sure he'll be able to give you some more insight on cloud and will be able to help you guys understand. And he was also the ex-facilitator for Google Cloud last year. He's also an ex-core member at DSC, and he has done a lot of things. Jatin, I would be glad अगर तुम खुद ही अपना introduction दे दो तो। अक्षत, फर्स्टली तो थैंक यू सो मच इतना बड़ा इंट्रोडक्शन के लिए यार। फर्स्ट ईयर है यहाँ पर तो मैं यही बोलूंगा। सेकेंड ईयर भी है कि हाँ, लाइक एक्स फैसिलिटेटर तो हूँ, बट स्टिल अक्षत ने बहुत अच्छे से समझाया क्लाउड के बारे में। वी आर हियर फॉर गूगल क्लाउड, राइट? सो आई शुड फोकस ऑन दैट टॉपिक। बेसिकली हियरबाय व्हाट आई हैव सीन दैट आई एम डूइंग क्लाउड फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक लाइक मोर देन अ ईयर हो चुका है, एंड Peak Labs एंड Microsoft Azure and AWS and everything, most of them actually हो चुका है। तो गूगल क्लाउड का ऐसी क्या चीज है जिससे तुम इतना सब कर सकते हो? तो मैं तुमको एक बार के लिए बड़ा सिंपल भाषा में एंड इंटरैक्टिव तरीके से बताता हूँ कुछ। देखो, मैं स्टीव जॉब्स को कोट करूंगा, बिकॉज जब भी मैं क्लाउड सोचता हूँ मेरे दिमाग में स्टीव जॉब्स ही आते हैं सर। तो उन्होंने बोला था कि इतने सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को मैं अपने साथ लेकर क्यों चलूं, जबकि मेरे पास अपने सर्वर्स पे फास्ट बना सकता हूँ जो मेरे को तुरंत सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस करा देंगे। So why should I take all the information with me when I can just make my servers fast? This is the kind of complexity that is amazing to think of, right? So बात ये है, क्लाउड को मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। ऐसा समझ लो कि जैसे कि अक्षत का जो पुराना पीपीटी था, सेम तरीके से you have a bucket, it is full, you will try to get another bucket and you will try to get another and another and another. Just think, you can get Doraemon ka pocket, you can put every single thing at that place and it will not, it's like a 4-dimension thing, right? This is what happening here. Cloud अब फोर्स लिमिट होती है, अगर तुम देखोगे तो जीमेल की भी 15 GB की लिमिट होती है, बिकॉज हर क्लाउड का एक स्केलेबल पेइंग होती है। अपन पे एज यू गो करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर स्केलेबल पेइंग करते हैं, ठीक है, कि कितना पर पर्सन कितना स्केल के हिसाब से वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पे लगता है। यार क्लाउड लिटरली कुछ ऐसा चीज नहीं है, मेरे को लगा था, लेकिन मैं बताऊंगा आई वाज नॉट अ फैन ऑफ क्लाउड। आई स्टार्टेड विद वॉइस एआई टेक्नोलॉजी and everything was there totally and with cloud, ठीक है। तो मुझे I have to learn cloud, I must learn cloud if I need to go more deep. That's why I started doing cloud, ठीक है। So thank you Anshul, okay। So इसलिए मैं cloud करा, but starting Google Cloud से किया, because let me tell you why you are happening, why you are here for this Google Cloud। तुम कंटिन्यू करोगे 21 days DSC के साथ तो तुम्हारा क्या फायदा है? IBM ने ऑफिशियली बोल दिया है कि एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट और एडवांस अभी जो है वो गूगल क्लाउड के पास ही है।
number of partners, if you calculate all over the world, Google Cloud still has the hold of it. So अगर मैं तुमको डायरेक्टली बताऊं, मैं ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वन टू वन तुमको कट टू कट बता रहा हूँ. Google Cloud के पास मार्केट है, इसलिए अगर तुम Google Cloud सीखोगे तो आगे जाके तुम्हारे इसलिए काम आना है. डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ. अब आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग, चैट नहीं देख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने देखा बट नहीं देखूंगा मैं. सो क्लाउड के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज अक्षत हैज डन अ ग्रेट वर्क सो फार. इसकी पीपीटी बहुत अच्छा है. तो बस इतना है कि फ्लो ध्यान रखना. अगर तुम लोगों में से किसी ने भी फ्लो छोड़ दिया तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज फ्लो इतना अच्छा चल रहा है. व्हेन आई एम रिवाइजिंग माय कांसेप्ट थैंक्स टू अक्षत. सो क्लाउड इज नथिंग, इज जस्ट लाइक यू आर स्टोरिंग योर डेटा एट अ प्लेस यू आर ट्रस्टिंग. एंड ऑब्वियसली बात है, जब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं. That's why people trust Google Cloud, Azure and AWS, because those are the servers जिनकी सिक्योरिटी है ना, it's like really high security. Just think about it. Google का सब कुछ जब क्लाउड पे चल रहा है तो उनका सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी क्लाउड को लेके ही होगा ना. If you really think about it, if you go back in past, back at the time when Sundar Pichai was the head of product management, director of product management, at that time it was disclosed that की गूगल रिसर्च, अभी तो एआई है तब रिसर्च था, सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ना गूगल क्लाउड पे लगता है. तो यार डायरेक्ट मार्केटिंग टर्म्स में बात करता हूँ तुमसे. अब अगर गूगल किसी चीज के अंदर इतना पैसा डाल रही है और तुम फर्स्ट ईयर के हो, तुम्हारे पास 4 साल है, 4 साल, तुम 4 साल में अगर यही चीज सीख लो तो सोचो कि तुम्हारा कितना फायदा होगा. ये तो क्लाउड वाला फर्स्ट है, सेकंड ईयर वालों के लिए क्लाउड वाला 2 है. दैट मींस यू कैन स्टिल अटेंड 3-4. तो अगले 3-4 के लिए भी तैयारी कर लो तुम. बोलते 4 साल बाद ये स्किल का क्या डिमांड होगा यार. थिंक अबाउट इट. क्लाउड इज द अपकमिंग ट्रेंड. जैसे वॉइस के बारे में मैं हमेशा ग्रुप पे बोलता हूँ, बच्चों से भी बोलता हूँ कि यार वॉइस आने वाला ट्रेंड स्टैक है. क्लाउड इज द अपकमिंग ट्रेंड स्टैक. मैंने क्लाउड के ऊपर इतने सालों से काम करा है, पेड, अनपेड, सेल्फ प्रोजेक्ट्स सब कर दिया. एआई मैंने मशीन लर्निंग स्टार्टिंग में सिर्फ 1 महीना सीखी, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद में क्लाउड पे चला गया. क्लाउड पे जो मशीन लर्निंग समझ में आई है ना, इट वाज अ लॉट ऑफ बेटर. इसलिए लोगों को क्लाउड अच्छा लगता है. तुम क्लाउड पे जाकर सिर्फ क्लाउड नहीं करते हो, तुम क्लाउड पे जाकर वो सब चीज करते हो जो तुम बाकी जगह नहीं कर सकते हो. दिस इज द वन लाइन सेंटेंस. यू कैन डू मशीन लर्निंग, यू कैन मेक योर ओन एआई नोटबुक्स, यू कैन मेक अ होल कंप्यूट इंजन, यू कैन मेक वर्चुअल मशीन जो तुम्हारे लिए काम करेगी. सो यू नो गूगल क्लाउड के अंदर इतना एक्सप्लोर करने को है. क्विक लैब्स तो भाई ऑलमोस्ट इतना कर रखा है कि मैं तुमको ये बात तो बोल सकती हूँ, क्विक लैब्स को अगर तुम एक्सप्लोर करोगे फॉर नेक्स्ट 21 डेज एंड डेफिनेटली तुम अटकते हो, मुझे पता है अटकोगे, कॉम्पिटिशन है. इसलिए फैसिलिटेटर है इतना अच्छा कि तुम फैसिलिटेटर से तुम डाउट पूछोगे, सो ही विल बी देयर, ही विल बी सॉल्विंग दिस क्वेरीज. एंड डेफिनेटली अक्षत ने बोला है एंड अभी ने इनवाइट किया है, सो दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी नाउ कि अगर तुम कहीं भी अगर अटकते हो, बिकॉज इट इज वेरी नॉर्मल कि 160 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, तो अक्षर 160 के 160 को नहीं रिस्पॉन्ड कर पाएगा, टाइम लिमिट पास आ रहा है. सो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट टू मी, बिकॉज आई थिंक यू ऑल, स्पेशली फर्स्ट ईयर वाले तो मेरे को अच्छे से जान ही चुके हैं, ऑफिशियल और ऑफिशियल बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से. So yes, open. I'll try to get back to you as AP because right now I'm too much involved with the interviews, but that is so far it. Thank you, Akshay. थैंक यू यार जतिन. एंड जतिन की मैं एक और बात ऐड ऑन करूंगा. जतिन यू नो कोटेड की गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वाइड है. थिंक अबाउट दिस. तुम लोगों ने जब जीमेल यूज किया होगा या यूट्यूब यूज किया होगा, तुम लोगों को आज तक कोई प्राइवेसी इश्यूज आए हैं क्या उसमें? मतलब कि तुम्हारी मेल कभी तुमने किसी को भेजी, वो किसी और को चली गई, हुआ है क्या आज तक ऐसा? I don't think हुआ होगा, very rarely. That is why Google's infrastructure is so strong that you don't even need to blink an eye. तुम लोग जाके start करो बस. You just have to start learning. That's the advantage. That is why Google is at the top of their business, right? Okay, now moving on with the presentation. So thank you Jatin for the insight. तुमने students को यार बहुत अच्छा motivated रखा हुआ है. I'll try to do the same. Okay. So 30 days of cloud का अब हम very quickly flow देख लेते हैं. इस प्रोग्राम का फ्लो क्या होने वाला है, ठीक? In the top you're gonna have something known as tracks, ठीक है? Tracks के अंदर you're gonna have something known as quests, और quests के अंदर you're gonna have something known as hands-on labs. इसके लिए बहुत सी एनालॉजी मैंने सोची है. तुम लोग अपने कॉलेज का सिलेबस देखो. कॉलेज के सिलेबस में you have subjects, right? So you study a subject. Every subject has units in that. Usually 5 unit होते हैं हर subject में. So you have units and हर unit के अंदर you have topics, right? You can think of tracks as your subject
You can think of quests as those individual units, and you can think of hands-on labs as the topics in that unit. ठीक है? अब इन 3 चीजों के अलावा क्विक लैब्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस प्रोग्राम को करने वाले हैं, उस प्लेटफॉर्म पे यू आल्सो हैव समथिंग नोन एज क्रेडिट्स. ठीक है? क्रेडिट्स बेसिकली एक्ट एज अ करेंसी क्विक लैब्स के ऊपर. तो तुम लोगों को 600 क्रेडिट्स दिए गए हैं. ऐसा मान लो कि तुम लोगों को 600 वर्थ ऑफ करेंसी देनी है क्विक लैब्स की. अब ये तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग इस करेंसी को कैसे यूटिलाइज करोगे, एंड तुम करेंसी को यूज कहाँ करोगे, इन हैंड्स ऑन लैब्स को एग्जीक्यूट कराने में. ठीक है? तो कोई भी तुमको हैंड्स ऑन लैब करनी है, यू विल हैव टू यूज दिस क्रेडिट्स. ठीक है? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. ट्रैक, क्वेस्ट, हैंड्स ऑन लैब्स एंड साथ में क्रेडिट्स. अच्छा, एंड आल्सो गाइस, इफ एनी ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैज नॉट रिसीव्ड द क्रेडिट्स येट, तुम में से कोई अगर ऐसा एनरोल किया था बट यू डिड नॉट गेट द क्रेडिट्स येट, प्लीज सेशन के बाद स्टे बैक एंड आई विल हेल्प यू गेट दोस क्रेडिट्स फॉर यू. ठीक है? डोंट वरी, स्टे बैक आफ्टर द सेशन. ओके, ठीक है? मूविंग ऑन. अब हमने ये तो देख लिया ट्रैक्स होते हैं. बढ़िया. क्या ट्रैक्स है? तो इन दिस प्रोग्राम, इन द 30 days of cloud program, we are going to have 2 tracks. बेसिकली जो हमने एनालॉजी बनाई थी सब्जेक्ट्स वाली, 2 सब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज क्लाउड इंजीनियरिंग, सेकंड इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. ठीक है? तुम लोगों के नाम से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का क्या है. क्लाउड इंजीनियरिंग इज बेसिकली इट्स गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि क्लाउड कैसे इंजीनियर होता है, क्लाउड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो व्हेन यू आर वर्किंग इन क्लाउड. The second track is data science and machine learning. This is a specific track. जैसा कि जतिन ने बताया, he started doing machine learning on cloud बाद में, and he actually got to understand the concepts well. So this is again वही opportunity तो सबको भी मिल रही है. You can go ahead with track 2 as well. And तुम लोगों को नीचे जो site दिख रही है bit.ly/GCC-site. This is the site. This is the official site for 30 days of Google Cloud program. If you want to know anything, prices के बारे में, syllabus के बारे में, any information, you can visit that site. And Mohit, our cloud co-lead, will probably share this link with you guys on the chat in some time. So you should have the link pop up. There you go. ठीक है? तो इस link को तुम चाहो तो copy paste करके रख लो, या फिर if you want, you can bookmark this in your browser because you are going to use this website a lot आने वाले 21 days के अंदर. Okay? यहाँ हमने कर लिया. अब देखते हैं इस track में individually है क्या क्या. Okay. First track is cloud engineering track. जैसा कि मैंने बताया, you are going to explore and deploy solution elements, including infrastructure components such as networks, systems, and application services. Cloud की जो essential चीजें हैं, वो we are going to learn in this particular track. Okay. And these are the 6 quests. मैं इनके through अभी नहीं जाऊंगा because they will take a lot of time. All of you can visit this site. The site के link तुम लोगों ने अभी भी देखी है chat में. You all can go ahead and see these in detail. Now just understand all of these deal with basic engineering aspects of cloud. ठीक है? Second track is data science and ML. Data science and ML track will basically you are going to develop a proficiency in data and machine learning. ठीक है? दोनों बहुत core concepts हैं. आजकल के टाइम में big data बहुत ज्यादा डिमांड में है. But these are 2 things which are extremely crucial, and you all can actually use this platform, this opportunity of 30 days of cloud to learn both of them on cloud itself, which is super awesome. ठीक है? ये तो हो गया दोनों ट्रैक्स की बात. कूल. अब एक काम करते हैं. क्विक क्लास सुन तो रहे हैं हम, क्विक क्लास पे करना है. तुम लोगों ने क्रेडिट्स भी ले लिए होंगे. अब जल्दी से मैं तुम लोगों को एक बहुत छोटा सा ग्लांस दूंगा क्विक क्लास का. ठीक है? तो एक बार देखना, समझना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, कूल. आई होप मेरी स्क्रीन क्विक क्लास की विजिबल है. The moment you sign into Quick Labs, this is the screen that you're going to see. Okay. And by default, left पे you can see 3 tabs: Home, Catalog, and My Learning. Home tab में तुम लोगों को सारी information होगी regarding which quests you're currently enrolled in, which are in progress. Your favorites, तुम लोग quests को favorite कर सकते हो. I will tell you कैसे करते हैं. ठीक है? जो भी तुम favorite करोगे वो यहाँ appear हो जाएंगे. And नीचे तुम लोगों को featured quests भी दिखेंगे या recommended labs दिखेंगी. ये अभी फिलहाल हमारे use की नहीं है. All we फिलहाल हमारे काम का सिर्फ ये favorites हैं and in progress है. So we'll go to Catalog. Catalog basically contains all the important जितनी भी quests हैं उसकी index है ये. तो मैं यहाँ जाके जो भी catalog मुझे search करनी है वो मैं search कर सकता हूँ. ठीक है? तो जो भी मैं search करूँगा, I'm going to get a result for that. And उसमें मैं I can find it out over here, and as I click on that मेरे पास वो quest खुल जाएगी. ठीक है? So ये तुम्हारा catalog है. Then एक और tab है left में My Learning. My Learning में जाके you all can see this is an important part, public profile. तुम लोगों ने जब enroll किया होगा तो you might have generated this link. ये तुम्हारी public profile है जो Google को visible होगी. Remember,
this profile will be visible to Google and they will be tracking your progress based on this profile. My Learning के अंदर view public profile. Okay. So if you open this tab, you can see whatever quests you have done till now, whatever badges you have got. Okay. So simple enough. कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. Then again I'm back to home. यहाँ top right में you can see this little blob जहाँ पे तुम्हारा एक छोटा सा पिक्चर दिखती है. You can click here and तुम लोगों को यहाँ अपने क्रेडिट्स दिखेंगे कि तुमने कितने क्रेडिट्स अब खर्च कर लिए हैं, कितने क्रेडिट्स तुम्हारे पास हैं. ठीक है. Cool. ये 4 चीजें थी which I wanted to make you understand. Now ये तो UI की बात हो गई. Now let's get into quest. ठीक है. तो मैं पहले quest में जाता हूँ getting started वाले में. तो तुम लोग का first quest है which is common for both tracks. Track 1, track 2 के लिए quest 1 is common. हम आ गए यहाँ. ठीक है. हर quest के अंदर you're going to see a little description कि तुम लोग इस quest में क्या क्या सीखोगे. And उसके बाद में you're going to see a quest outline. अब मैंने तुम्हें बताया था tracks हैं, उसके नीचे quests हैं, उसके नीचे hands-on labs हैं. अब हम लोग quest के अंदर हैं. तो quest के अंदर क्या होगा? Hands-on labs होंगी. Now you have a number of hands-on labs to attempt. ठीक है. तुम लोगों को quest के अंदर सारी hands-on labs complete करनी होंगी, including a challenge lab at the end. ठीक है. जब तुम ये सारी labs attempt कर लोगे, then you're going to get this skill badge. ठीक है. जिस भी quest में तुम हो, उसका तुमको skill badge मिलेगा. And this is ये ट्रैक कर रहा होगा गूगल. ठीक है. So इस पीरियड में within these 30 days of Google Cloud you have to get a certain number of badges to be eligible for those prizes. ठीक है. Cool. तो तुम लोग ये समझ में आ गया. अब फटाफट से हमें काम करते हैं. किसी एक लैब के अंदर चल के देखते हैं होता क्या है. तो ये है क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन. दिस इज द पेज जहाँ पे तुम लोग लैब अटेम्प्ट करोगे. ठीक है. लेफ्ट में तुम लोग देखो यू कैन सी एन ऑप्शन टू स्टार्ट अ लैब. तुम लोगों को उसके राइट में उसका टाइम दिख रहा है कितना लंबी वो लैब होगी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट गाइस, ध्यान से सुनना. हर लैब के नीचे यू गोना हैव अ स्टूडेंट रिसोर्सेज सेक्शन. ठीक है. इसके अंदर देयर विल बी 1 or 2 वीडियोस रिलेटेड टू द लैब. लैब के जो कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं तुम लोग इन वीडियोस पे क्लिक करोगे, इज गोइंग टू रीडायरेक्ट यू टू अ YouTube वीडियो. ठीक है. गूगल की खुद की वीडियो. यू कैन गो अहेड. ये तुमको आइडिया दे देगा कि टॉपिक्स मेरे क्या क्या है. ठीक है. कूल. यहाँ पे यू कैन सी अ लेजेंड. इस लेजेंड में मैं क्लिक करूंगा तो आई कैन मैन्यूवर टू एनी वन पार्ट ऑफ द पेज जहाँ भी मुझे जाना है. विकिपीडिया के जैसा ही है. ठीक है. कूल. राइट में तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा फ्लायर दिख रहा होगा, है ना. इसमें तुम लोग क्लिक करोगे तो गोना सी दिस लिटिल सेट ऑफ टास्क जो तुमको अकम्प्लिश करना है लैब के अंदर. ठीक है. तो यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑन चेक माय प्रोग्रेस. ठीक है. एंड ये तुम्हारा देगा वेदर तुमने लैब के अंदर वो स्टेप कर लिया है या नहीं. ठीक है. कूल. आई होप ये तुम लोगों को बेसिक यूआई क्लियर हुआ होगा. तो अगर क्लियर हो गया तो फटाफट यस डाल दो चैट पे यार जल्दी से. ओके आई कैन सी सम यसेस. ग्रेट. बढ़िया. ठीक है. अब एक काम करते हैं भैया, एक बार होटल बता दो ना. एक छोटी सी चीज तुम लोग को और मुझे दिखानी है. गाइस अगर किसी को डाउट है ना कि तो नहीं समझ में आ रहा हो, नो वरीज. We have a doubt session tomorrow. अगर किसी को प्रॉब्लम है तुम लोग मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो. You all have been sent a link to their Discord server. Please उस Discord server को ज्वाइन करना. कुछ भी डाउट आता है we are also available over there. ठीक है. तो किसी को अभी भी इस सेशन में कोई डाउट आ रहा हो उस पे पूछना. I can clear it again. ठीक है. अब एक चीज तुम लोगों को मुझे दिखानी है. तो दिस इज द फर्स्ट लैब जो तुम लोगों ने अटेम्प्ट की होगी. आई होप सब लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि हम लैब्स में लॉग इन कैसे करते हैं. तो तुम यहाँ स्टार्ट लैब दबाओगे. इज गोइंग टू वेरीफाई दैट यू आर नॉट अ रोबोट. वही क्लिक करने वाला ऑप्शन आएगा. ठीक है. वेरीफाई एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गेट. मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ओके. एज यू कैन सी यहाँ तुम लोग के पास ओपन गूगल कंसोल का ऑप्शन आएगा. यू कैन क्लिक ऑन दिस. इज गोइंग टू ओपन अ न्यू टैब एंड इज गोइंग टू आस्क यू टू साइन इन. ठीक है. तुम लोगों को इस यूजर नेम को कॉपी करना है, वहां पेस्ट करना है. मैं दिखा देता हूँ चलो ये भी जल्दी से. सेकंड. ओके आई एम हियर. मैंने यूजर नेम कॉपी किया. आई क्लिक ऑन नेक्स्ट. अगेन आई एम हियर ऑन क्विक लैब्स. आई कॉपी द पासवर्ड. आई एम हियर ऑन द साइन इन पेज. आई एंटर माय पासवर्ड. आई क्लिक नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद मैं एक्सेप्ट दबाऊंगा. ठीक है. एक्सेप्ट दबाने के बाद इज गोइंग टू टेक मी टू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. ठीक है. यहाँ पे तुम लोग लैब करते हैं. इससे पहले यू विल हैव टू टैप कंफर्म एज वेल. यहाँ पे अपडेट कुछ मत करना, जस्ट क्लिक कंफर्म. ठीक है. कूल. अब हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म खुलेगा. इसके अंदर यू विल हैव टू अग्री सम टर्म्स. ठीक है. उस पे तुमको कुछ नहीं है, चेक बॉक्स को क्लिक करना है. एज यू कैन सी द क्लाउड प्लेटफॉर्म इज अप एंड रनिंग. एंड ये रहा तुम्हारा जो पॉपअप है. इसको यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करके क्लिक अग्री एंड कंटिन्यू. एंड नाउ once you are done with these 4-5 छोटे-छोटे steps,
you are into your Google Cloud platform. Okay, ये Google Cloud का platform है, and I can click on this left side, this navigation menu to look at all the services जो भी cloud मुझे provide करा रहा है. ठीक है, ये जो तुम लोग को सामने दिख रही है ना चीज, जो भी है, ये तुम्हें पूरा दिख रहा है, दिस इज नोन एज द कंसोल. ठीक है, तो ये गूगल क्लाउड का कंसोल है. तुम लोग मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स कंसोल से कर सकते हो. ठीक है, एंड कंसोल में तुम्हें बताया, यहाँ से यू कैन मैन्यूवर टू डिफरेंट सर्विसेज. इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है मुझे. इफ यू लुक एट दिस बटन ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेट क्लाउड सेल. तो मोस्ट लैब्स में यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज दिस क्लाउड सेल. बेसिकली तुम सबने विंडोज में कमांड लाइन यूज की होगी, राइट? CMD. This is basically the CMD for your cloud machine. So I can click on continue and ये मेरे लिए terminal setup करेगा and I will have a console popping up. तो अब मैं tasks console में भी कर सकता हूँ and terminal में भी कर सकता हूँ. ठीक है, दोनों options मेरे पास है. ये labs हैं, they will make you understand कि कोई भी काम तुम्हें करना है, दोनों तरीके बताएगा ये. labs में तुम लोग सीखोगे कि console से काम कैसे करते हैं and command line से काम कैसे करते हैं. You're going to learn both the things together. ठीक है, so this was a brief introduction of Quick Labs. I hope तुम लोगों को समझ में आया हो. थोड़ा मैं जल्दी किया because there's a lot to cover. But in case you still have any doubts, please connect with me on Discord. And तुम लोग अपने अपने queries, कल doubt session भी होगा. We'll send you the details. You can join the doubt session and वहाँ अपने doubts clear कर सकते हो जल्दी से. ठीक है, cool यार. Hello, great. Now we'll come back to the presentation. Cool. अब एक काम करते हैं, एक चीज समझना, इस क्विक लैब्स पे तुम लोगों को अकाउंट बैन भी हो सकता है. You heard me right, your account can get banned. कैसे बैन हो सकता है? अगर तुम लोगों को लैब में कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज करने के लिए कहा है और तुमने कुछ ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर ली, तो तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज इंश्योर कि तुम लोग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हो. जो तुम्हें लैब में बोला है वही कर रहे हो. ठीक है, if you want I can also share this slide with you guys on the Discord server ताकि ये 4 points तुम लोग पढ़ लेना एक बार. अभी तुम लोग समझ में आएगा नहीं क्या क्या है, but once you start doing the lab you'll understand what these 4 points are. ठीक है, but basically बात ये है, only use the resources जो कि तुम लोगों को लैब में यूज करने के लिए बोली. Moving on, दूसरी चीज guys, अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन इन लैब्स को इनकॉग्निटो मोड में करना. उसका रीजन क्या है? जितना मैंने तुम लोग को भी दिखाया, तुम लोग जितनी बार भी क्विक लैब्स ओपन कर रहे हो, एक लैब स्टार्ट कर रहे हो, तुमको एक टेम्पररी क्रेडेंशियल दिया जा रहा है, राइट? यू आर बेसिकली साइनिंग इन टू अ न्यू अकाउंट. तो जितनी बार तुम लोग लैब क्रिएट करोगे, तुम्हारे जो कैशे मेमोरी है ब्राउजर की, क्रोम की, एज की, उसके अंदर तुम्हारा यूजर नेम जाता जाएगा, तो पूरी फाइल क्रिएट हो जाएगी. तो डोंट डू दैट, डू देम इन इनकॉग्निटो विंडो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो. Acha, now we have Yuvank Soni with us. Yuvank is an ex-facilitator for Google Cloud and he is also facilitator for Xtor ML. दोनों Google के programs हैं, and he is also an ex-core member at DSC. So Yuvank, please here, I would love it that if you could come on and just help the students in something. Hi Akshat. Hi Yuvank. I'm audible? Yeah, you're audible. So yeah, first of all, thank you so much for inviting me here. But भाई आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस, आई एम इम्प्रेस्ड रियली. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. I just really like this. You have explained all the concept very clearly and very बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे सुनना और मजा है आपसे सुनने में. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. पिछली बार हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम भी कर पाए, बट हाँ इस बार बेटर, वेरी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा. सो मजा आने वाला है इस बार सभी लोगों को. बट इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इसको लैब्स को करेंगे, ठीक है, सो यही नहीं है कि आप लोग ये लैब सिर्फ क्लाउड चैलेंज के लिए या फिर ऐसे किसी चीज के लिए कर रहे हैं. आप इससे अगर सच में कुछ सीखें, कुछ अच्छा सच में करने की कोशिश करें, आप इस पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी. ठीक है, ये जो है आपको गूगल, जैसे भी अक्षत ने बताया, आपके एक क्रेडेंशियल दिएगा. ठीक है, नया जो आपको क्रेडेंशियल मिलेगा वो हर बार एक नया आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का अकाउंट बना के देगा. तो वो जो अकाउंट रहेगा, वो जो ओरिजिनल अकाउंट रहता है, जो आप इंडस्ट्री में या फिर किसी भी जगह पे आप जाओगे तो वहां पे जो यूज करोगे, सेम टू सेम वो ही चीजें रहेगी. आपको बस उसको उस लैब के हिसाब से अपने को मॉडिफाई करके और आपको जो भी टास्क दिया गया है वो करना है. और बिलीव मी, द क्विक लैब्स इज वेरी वेरी इजी. बहुत ही इजी रहता है क्विक लैब्स का. उसमें ये तक भी कई लैब्स में बता रखा होता है कि भाई आपको एरो यहाँ से लेके और यहाँ पे लेके जाना है.
सो ये कोई भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कर सकते हो तो इसको आप सिर्फ कंप्लीट करने के लिए नहीं, इसको सीखने के लिए इसको यूज करो अच्छे से, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड बस यहाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अगर किसी के कुछ डाउट्स हो, अगर किसी को किसी भी चीज के बारे में मेरे से रिलेटेड या फिर मेरी नॉलेज से रिलेटेड अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन, आई एम नॉट ऑन अदर सोशल मीडियाज लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक में यूज नहीं करता हूँ। सो ट्विटर और व्हाट्सएप अगर किसी को नंबर मिल जाए गलती से तो वो ले लीजिएगा। बट हाँ, आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे अगर कोई भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much. Thank you so much, Akshat. You can continue. I'll not take further time. Thank you, Yamang. Thank you. So, guys, को आइडिया नहीं हुआ है प्रोग्राम का, प्लीज गो थ्रू द साइट एक बार, ठीक है? एंड यू कैन आल्सो सी तुम लोग के बैचेस इस तरह से दिखेंगे, which is super awesome. You're going to get all these badges in your profile. It's very cool. दूसरा, you're going to get some prizes. चलो पहले prizes देख लेते हैं. So, as you can see, यहाँ टॉप पे एक प्राइज रूल्स का टैब है. If I press this, so it will show me a list of all the prizes जो कि मेरे लिए अवेलेबल होंगे. पहली चीज जो इसने बोल्ड करके दी हुई है, दैट इज 5th November 11:59. दिस इज योर डेडलाइन गाइस। हम आज 9th October पे हैं, 5th November तक का हमारे पास टाइम है। तो वी हैव अराउंड अ मंथ टू कंप्लीट ऑल द ट्रैक्स एंड द क्वेश्चंस, ठीक है? अब क्या कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, लेट्स कम टू दैट। तुम लोगों को बताया मैंने 2 ट्रैक्स हैं। फर्स्ट ट्रैक अगर तुम लोग कंप्लीट करते हो, व्हिच इज द क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक, देन यू आर गोना गेट अ टी-शर्ट एंड यू आर गोना गेट अ स्टिकर पैक, ठीक है? जो तुम लोग लैपटॉप्स पे लगा सकते हो एंड यू कैन पुट देम ऑन योर वेरियस अदर गुडीज, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टफ। सुपर कूल, ठीक है? अगर तुम लोग सेकंड ट्रैक कंप्लीट करते हो, व्हिच इज द डेटा साइंस एंड एमएल ट्रैक, देन आल्सो यू कैन गेट अ टी-शर्ट बट अ डिफरेंट टी-शर्ट, ठीक है? इस तरीके की व्हाइट कलर की टी-शर्ट रहेगी एंड यू आर गोना गेट अ स्टिकर पैक। ओके, सो फॉर कंप्लीटिंग वन ट्रैक, इनमें से कोई भी एक ट्रैक कंप्लीट करने के लिए 1 टी-शर्ट एंड 1 स्टिकर पैक। इफ यू आर एबल टू कंप्लीट बोथ द ट्रैक्स, इन दैट केस तुम लोगों को दोनों टी-शर्ट्स ही मिलेंगी, स्टिकर पैक तो मिलेगा, प्लस यू गोना गेट अ लैपटॉप बैग गूगल क्लाउड का खुद का, व्हिच इज अगेन सुपर कूल एंड द लैपटॉप बैग आल्सो लुक्स ऑसम। सो अगेन बहुत अच्छा इंसेंटिव है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू गाइस, यू स्टिल हैव टाइम एंड वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट शेड्यूल फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि तुम लोग ये सारे लैब्स और ट्रैक्स अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, ठीक है? एंड वी विल कम टू दैट इन जस्ट अभी 2-3 स्लाइड के बाद वहीं आ रहा है, ठीक है? बट जस्ट नो दैट दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट गूगल हैज इन स्टोर फॉर यू फॉर इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस, ठीक है? अब वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। ये तो गूगल के प्राइसेस की बात हो गई, ठीक है? इसके अलावा we at DSCJ you have also put some prizes for you guys अपने लेवल पे। So I would now like to invite Sakshit Tinker, our DSC core member. He will explain to you कि ये क्या है and what have we planned. Sakshit, please. Session is yours. Am I audible, Akshat? Yeah, Sakshit. Go on. Okay. Thank you, Akshat, for such an amazing introduction. Guys, I am Sakshit Tinker, co-team member at Developer Students Club, JCRC University. So, guys, are you excited? Because it indeed sounds really exciting program to be a part of. So, to make a little bit more excited and to have your attention towards it, we are here to provide you some incentives, which will be provided you according to your progress. So we are here with 4 batches. First one is the star performer of the session. After each session, we will be providing you a Google form, which consists of some questions regarding the quest. And so students with the best answers will get the badges. And second one is star finisher of the session. So after each session, we will be giving you some quest or labs as your assignments, which you have to complete till the next session. So that one, the one who finishes all the quest or labs earliest will get this badge. Third one is most active performer. So guys, as you guys are now a part of DSC family, so it's our duty to grow together. So we would be giving this badges to the most active member who help other in completing their lab. And we would be tracking your activeness on our Discord channel and our WhatsApp groups. And the 4th batch is level up badge. After completion of each quest, you will get a level up badge. And after completion of one track, you will get a master cloud
engineering batch. So that's all about the batches. And one more thing, multiple students can win multiple badges, and we hope all students here win badges as many as they can. So now I hand over the session to the Akshat again. Akshat, Thank you, please. Sakshit. Thank you. And as Sakshit mentioned, all of us are a part of a community now. And being a part of a community, it's important that we just don't ask questions, we also answer questions. So if there's some student who's facing an issue in one lab or the other lab which you have already performed, and you know the solution for that, then don't wait for the mentors or for your seniors to answer. If you know the answer, go ahead and answer that. Okay, because that is how communities work. That is how we as a community will grow with each other, right? And the most active performer batch is for that. And Baki, we have these cool batches. I am sure these batches look cool. मुझे तो बहुत अच्छे लगे personally. So definitely, guys, go ahead, try it out, and let's proceed. Okay. इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कैसे हेल्प करने वाले हैं तुम लोगों को इस प्रोग्राम में. The first thing is that we have created a dedicated Discord server to answer all your queries. All of you must have received a Discord link. In case you have not received that invite link, don't worry, we will be sending it on Discord again. So if anybody of you wants to share it with any of your friends, just जो join नहीं कर पाया है, then you can do that, not a problem. Second thing, we have introduction sessions for all upcoming quests of track 1. Track 1 के अंदर ऐसे सेट 6 quests हैं. For every quest, we have kept an introduction session. उस session के अंदर we will discuss कि उन क्वेस्ट में जो लैब्स तुम परफॉर्म करने वाले हो उसके अंदर क्या टॉपिक्स कंप्लीट होंगे एंड तुम लोग क्या क्या करना है, एंड उन टॉपिक्स लाइक इंट्रोडक्शन वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट इंट्रोडक्शन दैट वी कैन, सो दैट तुम लोग बिल्कुल ब्लाइंडली लैब के अंदर नहीं घुस रहे होगे, तुम लोग को एक आइडिया होगा टॉपिक्स के बारे में, एंड ओनली देन यू विल बी डूइंग द लैब्स. ठीक है, कूल. लास्ट थिंग, we have 2 doubt sessions for real time help. जैसा मैंने पहले कहा, one doubt session is tomorrow itself at around 5:30. We will share the link with you guys. तुम में से किसी ने अगर अभी से क्वेस्ट करनी स्टार्ट कर दी है and you are facing doubt or a problem anywhere, तुम लोग कल उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो and you can clear those doubt. ठीक है. इसके अलावा किसी को जनरल डाउट है तो कल वाला सेशन है. बाकी एक प्रॉपर मेजर डाउट सेशन जो है वो अराउंड 23rd या 24th को रखेंगे हम लोग. ठीक है, एंड द डेट इज स्टिल नॉट क्लियर बट वी विल क्लियर इट आउट फॉर यू, डोंट वरी, वी विल इन्फॉर्म यू. भी डेट में होगा. यू गाइस जो भी तुम लोग के डाउट है, डिस्कॉर्ड तो है ही, प्लस इफ यू हैव वांट टू आस्क अ डाउट पर्सनली लाइक कम्युनिकेट करते हुए, देन these doubt sessions are for you. So I hope these all 3 things are clear. Nice. Now let's come on to the schedule. बात करते हैं कि हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, so I will change my tab again. Okay, here we are in an Excel sheet. ठीक है, तुम लोग देख सकते हो our schedule is spanning from the 9th of October, which is today, all the way to the 4th of November. 5th November तक ये डेडलाइन है, 4th November तक का शेड्यूल है. ठीक है, cool. अब ये चीज देखो, हमने अलग अलग डेट्स को आई हैव मार्क्ड देम विद डिफरेंट कलर्स. ठीक है, तो पहला येलो कलर है, these 3 days will be for quest 1. Similarly, next color quest 2, next color quest 3. इस तरीके से सारे जो 6 quests हैं उन सबके अलग अलग कलर्स हैं. ठीक है, and we have separate dates for each quest. अब एक चीज देखो, for example, if I talk about आज की बात कर लेते हैं, 9th की बात कर लेते हैं. हर दिन के लिए we have set certain goals. ठीक है, तो 9th का तुम्हारा गोल क्या है? लैब 1 कंप्लीट करना, लैब 2 करना. लैब 1 तुम लोग काफी पहले से कर चुके हो, बिकॉज तुम लोग जो क्रेडिट्स लिए होंगे तुम्हें करनी पड़ी होगी लैब. किसी ने प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किए तो प्लीज आज कर लेना. एंड ऑल्सो द सेकेंड लैब इज ऑल्सो योर टारगेट फॉर द डे. इस सेशन के बाद रात को चाहो, बाद में कभी भी जब भी चाहो, लैब 2 अटेम्प्ट करना. ऐसे ही एवरी डे इन द मॉर्निंग ऑन द डिस्कॉर्ड सर्वर एंड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप वी आर गोइंग टू गिव आउट दीज गोल्स. तुम लोग को आज के दिन 2 लैब्स करनी है, आज के दिन 2 लैब्स करनी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दिस. ठीक है, और हर क्वेस्ट की स्टार्टिंग में एज यू कैन सी वी हैव अ सेशन. क्वेस्ट 2 के इंट्रो में सेशन है, 15th को सेशन है, 19th को सेशन है, 23rd को सेशन है. तो हर क्वेस्ट के इंट्रो से एक इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वी आर गोइंग टू कंडक्ट. ठीक है, तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द सेशन. तुम लोग को आगे चलना है, चलो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आगे भी चल रहे हो, मेक श्योर यू अटेंड दिस क्वेस्ट, ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. मेन पर्पस इज टू सॉल्व कॉन्सेप्ट. मैं बता रहा हूँ, लैब हो जाएंगी, टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे, प्राइसेस भी आ जाएंगे, लेकिन पॉइंट इज टू लर्न. ठीक है, समझना जरूरी है. बॉडीज बहुत टेम्पररी चीज होती है. आज लिंक्डइन पे शेयर करोगे, इट विल फेच यू सर्टेन कमेंट्स, मतलब कुछ लाइक्स आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, इट विल गो डाउन दैट ह्यूज पाइल ऑफ पोस्ट्स. कुछ टाइम बाद तुम लोगों को दिखेंगे भी नहीं.
एंड हुडीज तुम लोग पहनोगे एक या दो बार इवेंट्स के लिए, ठीक है? दे आर गुड क्रेज, यू शुड हैव देम डेफिनेटली, बट रिमेंबर टू लर्न अलोंग द वे एज वेल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये शेड्यूल रहेगा. मोहित विल आल्सो शेयर द लिंक फॉर दिस शेड्यूल. तो ये शेड्यूल की जो लिंक है, दिस इज पब्लिक, यू ऑल कैन गो अहेड एंड एक्सेस दिस. तो मोहित, आई होप ही इज हियर. अगर वो ही विल प्रॉब्ली शेयर इट विद यू, एंड इफ ही डजंट, अगर यहाँ पे नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, आई विल शेयर इट ऑन द डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है? कूल. तो ये तुम लोगों को क्लियर हो गया. Coming back to the schedule now. Schedule हो गया पूरा. अब I would, before concluding the session, I would like to invite Arpit Goyal. Last year DSC ने, last year भी प्रोग्राम हुआ था, and last year DSC ने एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई थी इसके ऊपर, and अर्पित ने, we had given a prize to the person जिसने सबसे ज्यादा quests करी उस वर्कशॉप में, ठीक है? And Arpit was the winner, and he is also the web development lead for DSC this year. ठीक है? So Arpit, I would like to invite you to share your experience last year का. Okay, thank you, Akshat. Thank you very much for inviting me here. Welcome, And Arpit. the first thing I would say that अक्षत ने जो भी समझाया तुम सबको क्लाउड के बारे में, वो एक तरह से सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन था क्लाउड को फॉर समवन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्लाउड. तो क्लाउड के साथ क्या है कि तुम टेक्नोलॉजी की किसी भी फील्ड में चले जाओ, यू विल एनकाउंटर क्लाउड इन वन वे और अनदर. क्लाउड के साथ ये नहीं है कि पर्टिकुलरली तुम क्लाउड में ही काम करोगे तो तभी तुम्हें क्लाउड के बारे में पता चलेगा और तुम उसके बारे में पढ़ोगे. पढ़ने की बात अलग है, लेकिन यूजिंग, अगर क्लाउड को यूज करने की बात करें तो क्लाउड हर जगह यूज होता है, हर जगह. मतलब तुम वेब डेवलपमेंट में आ जाओ, तुम उसमें भी क्लाउड यूज करोगे. सर्वर्स पे ही अपनी वेबसाइट को हम होस्ट करते हैं, और तुम किसी भी चीज में चल जाओ, IoT में चल जाओ, उसमें भी क्लाउड यूज होते हैं. तुम आजकल तो मैकेनिकल फील्ड में भी, गाड़ियों में, सॉफ्टवेयर में भी क्लाउड यूज होता है. सो क्लाउड इज बेसिकली द फ्यूचर. और मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो लास्ट ईयर मैंने जब मैं इस वर्कशॉप में एंटर हुआ था फर्स्ट टाइम, तो बेसिकली आई हैड नो नॉलेज ऑफ क्लाउड. मुझे कुछ नहीं पता था कि क्लाउड क्या होता है, उसके साथ कैसे वर्क किया जाता है. और मैंने उस वर्कशॉप में पार्ट लिया. अबाउट 150 स्टूडेंट्स या उससे भी ऊपर थे उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में. और उसमें मैंने जब ये फर्स्ट टाइम लैब स्टार्ट करी, सो मैंने ये देखा कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें, क्योंकि जो उसके जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक तरह से पेड होती हैं, मतलब कुछ फ्री भी होती हैं, बट मोस्टली सबके लिए क्रेडिट्स लगते हैं. और आपको एक तरह से फ्री में $600 के क्रेडिट दिए जा रहे हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो एक हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए. और वो लर्निंग आपको कोई नहीं करवा सकता. मतलब आप एक तरह से, हम कभी भी $600 नहीं परचेज करेंगे, जनरली कभी $600 नहीं देंगे कि सिर्फ हमें लर्निंग करनी है इसलिए. लेकिन $600 के क्रेडिट आपको ये हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए दिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है, और हमें इसका अच्छे से यूज लेना चाहिए. और क्या है कि जब लैब्स हम करते हैं तो उसमें सारे तरह से हर चीज के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. आजकल तो इनफैक्ट दिस ईयर वीडियोस भी दे दिए हैं, तो आप लोग स्टक नहीं होते हैं जनरल कि यहाँ हम यहाँ रह गए या भटक गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. और वी आर हियर फॉर यू ऑल द टाइम. यू कैन आस्क योर डाउट्स टू अस. एंड मैंने ये चीज देखी कि लास्ट ईयर से अब इस ईयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है लर्निंग इस प्लेटफॉर्म पे. बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की थी, और तो मैंने देखा था कि सिर्फ जो लैब्स थी उनमें इंस्ट्रक्शंस थे और हमें कंप्लीट करनी थी. बट दिस ईयर ये भी है कि इसमें चैलेंज लैब्स भी है आप लोगों के लिए. सो आप लोग इंस्ट्रक्शंस वाली लैब तो करेंगे ही कंप्लीट, बट चैलेंज लैब्स में आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे. सो यू हैव टू कंप्लीट देम ऑन योर ओन. सो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितनी लर्निंग करी. अगर आपको लगता है नहीं आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं हुई, यू कैन गो बैक टू द लैब्स अगेन, and you can see the instructions, you can remember them so that they can help you in the challenge labs. So the concept of these challenge labs has started only in this year, and it is a great concept, so you should learn. What should I say, that Google Cloud Platform, it's not just about GCP, it's about every other cloud platform. The cloud is very important to us these days, even if you don't encounter it directly, but you are working with it in some way, and that's why I would suggest that this is the best opportunity to kickstart your career.
in cloud or any other field, but mostly in cloud, this is the best opportunity to kickstart your career. Thank you so much. And definitely, Arpit, अच्छी बात point out की that this is a great opportunity for you guys to kickstart your career in cloud, which is super awesome. Guys, there's one thing which I forgot to mention, that the schedule that I showed you, this schedule is basically going to cover only track 1. ठीक है, तो हमने जो ट्रैक मैंने बताया 2 tracks हैं, and I discussed the prices for them as well. We are only going to cover track 1, and there's a reason why we decided to do this. We felt कि जो data science and ML track है, since a lot of you are freshers, तुम लोगों को अभी शायद ML और data science से उतना इंट्रोडक्शन शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है, but as Jatin said, it's a great place to start. So it's not like कि तुम लोगों को ये शेड्यूल जो है, मैंने क्योंकि हम लोगों ने कहा कि तुमको ये 2 ही लैब करनी है तो 2 ही करनी है, नहीं, if you want you can simultaneously run along with track 2, ठीक है, ट्रैक 2 में भी तुम लोग लैब्स करते जाओ, वो अपने लेवल पे करो, अपने हिसाब से करो. इन दिस शेड्यूल विल ओनली बी कवरिंग ट्रैक 1, ठीक है, हम ट्रैक 1 के तुम लोग हेल्प करेंगे, बट ये जो डाउट सेशंस हैं, these doubt sessions are common for both tracks. तो अगर तुम्हें दोनों ट्रैक में से तुम्हें डेटा साइंस एंड एमएल ट्रैक में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी यू कैन जॉइन इन द डाउट सेशंस एंड क्लियर दोस आउट, ठीक है, बट ये जो क्वेस्ट सेशंस हैं, these are going to be for track 1 only, ठीक है, नॉट टू वरी, जॉइन बोथ, ठीक है, दोनों ट्रैक्स अपने लेवल पे करते जाओ, बट हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन. तो वी आर मोर और लेस डन. सो गाइस, किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कोई क्वेश्चन है, तो दे कैन पुट इट अप इन द चैट एंड आई ट्राई टू क्लियर इट आउट. वी आर ऑन 6:36 टाइम पे, वी हैव ट्राइड टू रैप अप. तो किसी को कोई क्वेरी है, यू कैन पुट इट आउट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, बोलो. सर मैंने रजिस्टर तो कर दिया था, और उसमें मैं फिर वापस जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेस को देख रहा हूँ, उसमें मेरा नाम भी आ रहा है, पर मेरे पास ना कोई ईमेल आई, ना कोई क्रेडिट्स, मतलब गूगल क्लाउड से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया मेरे पास. हाँ, मेरा भी सेम इश्यू है. अप्लाई किया था बट आई डिडंट रिसीव एनी कंफर्मेशन. जिन लोगों को क्रेडिट एंड एनरोलमेंट के से मतलब जो प्रॉब्लम जो भी फेस कर रहे हैं, गाइस जस्ट स्टे बैक आफ्टर द सेशन एक बार, ठीक है, स्टे बैक एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज मच एज पॉसिबल. किसी को कोई सेशन में हमने जो कुछ किया है उससे कोई डाउट हो, क्या भैया आज मैंने लॉगिन करा था वर्चुअल मशीन जो अगली नेक्स्ट स्टेप थी उसके लिए, तो भैया वो लॉगिन करने के बाद जब कंसोल खोला तो जिसमें जैसा मेंशन था, तो मैंने पहले लैब स्टार्ट कर दी थी इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले. तो ये लैब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद चालू करते हैं कि मतलब पहले ही कर देते हैं? Okay, thank you, Pulkit. एक अच्छी बात है मुझे याद है. This is also something I wanted to suggest. So again, I'll go back to the lab वाला area. Guys, see, usually जो time तुम लोग इसमें दिया हुआ होता है, if you're given 45 minutes, lab usually 45 minutes लेगी नहीं, ठीक है. This is you will basically be given like 10-15 minutes of buffer, ठीक है. तो अगर तुम 45 minutes की lab है, you will easily be able to complete this within 30. ठीक है, तुम लोग को 15 मिनट बफर के लिए दिए जाते हैं ताकि इनकेस कोई इशू आता है या इनकेस इफ तुम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझने में से करना चाहते हो. तो अभी एक चीज अच्छी पॉइंट आउट की कि यू शुड स्टार्ट द लैब वंस यू गो थ्रू दैट दिस ओवरव्यू. जो ओवरव्यू तुमको ऊपर दिया हुआ होता है, इसको पहले पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ो व्हाट विल यू लर्न, क्या तुम लोग लैब में पढ़ोगे. इफ यू वांट एंड आई वुड सजेस्ट दिस, यूट्यूब टैब खोलो, उसके अंदर जो टॉपिक का नाम लिखा है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, एक वीडियो देखो. पहले तो यहाँ स्टूडेंट रिसोर्सेज का मतलब टैब आएगा, पहले उसकी वीडियो देखो, उससे समझ आए तो बढ़िया, नहीं आए फिर यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो एंड यू नो स्टार्ट 2-3 वीडियोस देखो. दैट वे तुम लोग थोड़ा क्लियर आउट होगी कॉन्सेप्ट तुम पढ़ के आ रहे हो, फिर लैब स्टार्ट करो, ठीक है. स्ट्रेट अवे तुम लैब स्टार्ट करोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, यू विल एंड अप लास्ट में कॉपी पेस्ट करते हुए कमांड्स, एंड उससे देयर इज नो बेनिफिट, बिलीव मी, ठीक है. एंड ऑलवेज स्टार्ट, जैसे मैं बताया, ऊपर का पढ़ के जैसे ही स्टेप्स वो बोल रहा है करने के लिए, तुम लैब स्टार्ट करो, ठीक है. कूल. इसके अलावा किसी को कोई और? हेलो अक्षत. हाँ, अविरल बोल रहा हूँ. आई नीड हेल्प. मुझे मतलब लैब कैसे स्टार्ट करनी है वो एक बार फिर से बता दोगे? लैब स्टार्ट कैसे करना है? हाँ, जो तुमने एक बार स्टार्टिंग में मुझे एक्सप्लेन किया था. श्योर. दैट कॉपी पेस्ट. बेसिकली व्हाट यू गोना डू इज, तुम लोगों को हर लैब के पहले यहाँ पे पहले आई जस्ट गोइंग जस्ट वेट अ सेकंड, आई गो बैक टू द क्रिएटिंग अ वीएम वाला लैब, सेकंड लैब इन द क्वेस्ट, ठीक है. एंड within this lab, as you can see, I have the student resources section over here. So first I should watch this video. यहाँ पे जो भी वीडियोस दी हुई हैं पहले मुझे वो देखनी चाहिए. Try to understand उन वीडियोस से कि क्या हो रहा है, ठीक है. अगर मुझे समझ में आता है ग्रेट, नहीं आता, लगता है कि नहीं यार ये क्लियर आउट नहीं हो रहा है, ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है,
मतलब वापस YouTube पे सर्च करो फॉर द टॉपिक एंड फाइंड अ सिंपलर वीडियो जो कि तुमको 5-6 मिनट के अंदर अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पहली वीडियो में नहीं आएगा, दूसरी में नहीं आएगा, तीसरी तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। दिस इज हाउ यूट्यूब फंक्शंस, दिस इज हाउ, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस इसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो यूट्यूब पे जाना, टॉपिक समझो पहले, वीडियोस देखने के बाद गो थ्रू देयर ओवरव्यू एक बार कि ओवरव्यू में क्या बताया है। ठीक है, थ्योरी पढ़ो थोड़ी सी वीडियो देखो, दोनों जब मिक्स हो जाए, समझ में आए कि हाँ यार ये करने वाले हैं, फिर तुम लोगों के हर वीडियो में सेटअप दे रखा है गाइस। ठीक है, सेटअप में वही चीजें मैं तुमको समझाया कि क्या करना होगा, ये ऑप्शन आएंगे, कंसोल ओपन होगा, ये हर लैब में दे रखा है। तो तुम लोगों को हर बार देखने की जरूरत है नहीं, इसको स्किप कर दो, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, कीप गोइंग डाउन। जो फर्स्ट तुम्हारा काम दे रखा है, जो फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ जैसे तुम पहुंच जाओ, देन प्रेस स्टार्ट लैब। उसके बाद अपना कंसोल खोलो एंड देन बिगिन डूइंग जो भी तुमको स्टेप करने के लिए कहा है वो तब करना स्टार्ट करो। ठीक है, दैट वे यू विल बी आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड, तुम लोगों को टाइम का शॉर्टेज नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप अवेयर क्लियर हुआ ये। हाँ भैया, if we want to start a lab again, so will our credits will be used again? 600 yes, credits will be used again, Yogesh, but the thing is 600 credits are more than enough. In fact, I had calculated to complete both the tracks you are going to require around 334 credits. In the end, you're going to be left with plenty of credits to work with. तो अगर तुम्हारी कोई एक लैब में गलती भी हो जाती है, if you commit any mistake, तुम्हें लगता है कि लैब रीटेक करनी है, you can easily do that, कोई इशू नहीं आएगा, लैब क्रेडिट्स कम नहीं पड़ेंगे। Okay भैया, thank you. Anybody else has any query? भैया क्लाउड शेल का भी थोड़ा कमांड समझने में नहीं आया। क्लाउड शेल का कमांड समझ में नहीं आया? हाँ, जैसा वर्चुअल मशीन में बताया था इंस्ट्रक्शन में। इसकी बुलकित जो हम लोग कमांड लाइन में करते हैं ना, कमांड लाइन में व्हाटएवर कमांड्स यू आर यूजिंग, दीस आर बेसिकली लिनक्स बेस्ड कमांड्स। ठीक है, जो वीएम तुम यूज करोगे, वीएम का जो एसएसएच होता है, सिक्योर, यू विल बेसिकली वी आर बेसिकली यूजिंग लिनक्स इन दैट। लिनक्स की जो बैकएंड में वो होते हैं कमांड्स, वो यूज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा एंड तुम लोग कमांड सब देखो, ये मत समझो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग इसके पीछे पड़ जाओ कि यार लिनक्स में ये कमांड, हम लोग शेल में ये कमांड कर रहे थे, कमांड पूरा समझ में आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो लैब हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। तुम लोग अगर तुम वीएम वाली लैब कर रहे हो, ये समझो वीएम क्या होता है। ठीक है, वीएम की फंक्शनिंग कैसे होती है, जो इंटरनेट जो कमांड लाइन में कर रहे हो उस पर इतना ध्यान मत दो। फोकस ऑन वीएम की वीएम क्या कर रहा है। तुम लोग वीएम, व्हाट इज अ वीएम। ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, यू गाइस हैव जस्ट स्टार्टेड, कोई तुमसे अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि तुमको सब कुछ आता हो। ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पॉइंट जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उसको समझने के बाद लैब स्टार्ट करो। ठीक है, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, डोंट गो डीप इनटू दैट कि लिनक्स का ये कमांड कैसे यूज होता है, क्या होता है, नहीं, इतना नहीं करना है। ठीक है, ओके, कूल। एनीबॉडी एल्स? भैया, how many times can we repeat those labs, just for the record? Okay, Prakat, there is a quota for each lab. So it depends on the kind of lab you're using, whether you're taking. कुछ labs जो resource intensive है, जिसमें resources ज़्यादा लगती हैं, उनका quota कम है। तो I guess 3 is the maximum quota. कुछ labs हैं जो तुम बहुत बार भी कर सकते हो, but I would recommend not to exceed 3. 3 बार से ज़्यादा attempt मत करना। ठीक है, कोशिश करो कि 3 times के अंदर ही हो जाए। अगर नहीं होता है तो remember the quota is on a daily basis. तो अगर आज तुमने 3 बार attempt कर लिया है तो अब और मत करना, कल करना, फिर नेक्स्ट डे करना। ठीक है, मतलब अगर अब मैंने वो 3 ट्राई कर लिया तो आगे वाला कर सकता हूँ कि छोड़ दो उसको? लाइक अगला लैब कर सकता हूँ कि उसको छोड़ के? नो प्रॉब्लम, कोई ऑर्डर का इशू नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एन ऑर्डर। तुमको जैसे करना है यू कैन अटेम्प्ट, एब्सोल्युटली अप टू यू। एंड जो शेड्यूल तुम लोग क्रिएट किया है, दैट इज ओनली टू एड यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम लोग वही शेड्यूल फॉलो करो, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट। बट प्लीज डू अटेंड दोस सेशंस एंड प्लीज कीप द डिस्कॉर्ड सर्वर एक्टिव, ताकि तुमको कोई भी डाउट आता है उस पर पूछो, दूसरों के डाउट्स क्लियर करो एंड एक दूसरे के साथ अपन सीखेंगे, विल लर्न बेटर। ठीक है, श्योर, थैंक्स अ लॉट। Okay. Anybody else? Yeah. Now, Samisha, you go first. Bhaiya, is there any... Okay. First of all, thank you so much, Bhaiya, for this session. I wanted to ask you, one of my batchmates who is not in this session right now, he told me that you should know a language, like you should understand the concept of Java or C++
or else you will not understand what you're doing in this. So coming this far in this session, I have understood that it is not the case, but still I wanted a concrete answer from you. See, Samiksha, जो पहला track है ना, the first track basically you won't be using any language first track में, ठीक है? I don't think कि कहीं भी यूज रहा है, occasionally एक या दो लैब्स में बहुत basic Python यूज हो रही है, तो वहाँ तुम लोगों को थोड़ी इशू आ सकता है. अदरवाइज हाँ, सेकंड जो ट्रैक है मशीन लर्निंग डेटा साइंस वाली, उसमें Python यूज होगी. I would recommend if you are going in for the second track, please just understand the basic of Python. थोड़ा सा नेट पे एक वीडियो देख लो. Python is very easy, believe me, too simple to use. बहुत आसानी समझ में आ जाती है. तो थोड़ा नेट पे जाना, Python का एक ट्यूटोरियल देखना पहले, and then jump into the track. ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. बहुत सिंपल Python है, it's not necessary. ऐसा नहीं है कि बहुत कोड डिटेल में जाएंगे, वो easy Python यूज होगी, कर लोगे, not an issue. Yeah, I had Python in school actually, so I think it will not be an issue. And language, कोई भी तुमको लैंग्वेज आती है ना, अगर जावा भी आती है, पाइथन भी आती है, any language general, it will work. किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती तो उनके लिए this is a recommendation. Open YouTube, एक ट्यूटोरियल देखो and then start the lab. Okay. Thank you so much, Priya. Okay. Anyone else? Hello. Is there a limit as to how many labs we can do on like one day, or do we have to do one on for? No limit Kritika. You can do as many labs as you want. जितनी labs तुम्हें करनी है. वैसे मैं I have people with in our college only जिन्होंने दोनों tracks complete भी कर लिए अभी से. 9th को they have completed both the tracks. Now I don't know उनको कितना समझ में आया होगा, क्या उन्होंने किया है, कैसे किया, I don't know, but they have completed both the tracks. And believe me, that is not something जो कि appreciate करना चाहिए, because see, in the end the point is you have to learn. तुमको समझना है, ठीक है? लैब तो कोई भी कर लेगा यार, लैब करने में नॉट इशू. द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टफ. यू आर एट अ स्टेज जहां पे तुम लोग कुछ चीजें सीखोगे ना, उतना आगे जाके तुम्हारे रिज्यूमे में वो हेल्प करेगा एंड इट हेल्प यू इन इंटरव्यूज. तुम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. वैसे लैब्स करने से कुछ होगा नहीं, बिलीव मी. मतलब समझ से करोगे तो ही होगा. तो क्रेडिट्स आर अवेलेबल विद यू. 6 months तक क्रेडिट्स वैलिड है, क्रेडिट्स एक्सपायर नहीं होंगे. दैट मींस इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी यू विल स्टिल हैव क्रेडिट्स रिमेनिंग इन योर अकाउंट. You can always come back to these quests and do the optional labs again. ठीक है, बट अभी के लिए हम एक लैब ही करेंगे और वालों में से. बट भैया मतलब वो ऑप्शनल लैब अगर हम लोग नहीं करते हैं तो चैलेंज लैब के लिए कोई दिक्कत थोड़ी होगी? नहीं, दोनों में से तुम्हें कोई एक तो करनी ही होगी. अगर जो ऑप्शन तुम्हें दे रखा है उसमें कोई एक तो करनी पड़ेगी. बिकॉज़ आई थिंक एक तो करनी पड़ेगी चेक मार्क के लिए. और वाला कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ उसमें क्लास को सेट इस तरीके से किया हुआ है कि जो और वाली लैब्स है ना, उन दोनों में मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको सारे लैब करना. ओके भैया, थैंक यू. चलो कूल. और किसी को कोई प्रॉब्लम? Hello. Yeah, please. I have a doubt on a tracks that they will go on parallel, or it's like that we have to complete first track then second. जो शेड्यूल हमने क्रिएट किया है that will only help you cover the first track. ठीक है, but if as I said it's up to you, you can easily, अगर हम तुमको 2 labs देने करने के लिए per day, because it, मैं सच बताऊं, ये शेड्यूल बहुत पैसिव है नेचर में. पैसिव मतलब बहुत फिल्ड आउट टाइप का है. तुम लोगों को बहुत 2 labs बहुत इजीली हो जाएंगी, मतलब मुश्किल से 1-1.5 घंटा भी नहीं लगेगा 2 labs करने में. So if you can spend more time, अभी सब लोग घर पे हैं, everybody has time, I would seriously recommend 2 labs तो शेड्यूल की करो and 2 labs तुम लोग सेकंड ट्रैक के अपने हिसाब से करो, ठीक है, अपने लेवल पे. एंड तुमको कोई डाउट अगर उसमें आता है उस ट्रैक में के क्वेश्चंस करने में या फिर इस ट्रैक के शेड्यूल वाले क्लास करने में, तो डाउट सेशंस में आके वो क्लियर कर सकते हो. एंड डिस्कॉर्ड तो है ही, ठीक है. ओके, कूल. एनीबॉडी एल्स? सर वो क्रेडिट्स कैसे अर्न करना है, वो लास्ट क्रेडिट्स का क्वेश्चन था. लास्ट क्रेडिट्स का, अच्छा आपके क्रेडिट्स नहीं आए अभी तक? नो सर. No, okay, just stay back after the session and I'll let you know. अच्छा, and guys, one more thing, आज के शेड्यूल में तुम लोग को फटाफट से एक बार शेड्यूल वापस शेयर कर देता हूँ. या सो आज का तुम लोग टारगेट देख रहे हो कि 2 लैब्स का आज का टारगेट था, लैब 1 एंड लैब 2, ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग इस लैब के बाद ये जो लैब 2 है VM वाली, इसको कंप्लीट करना. जिन्होंने कंप्लीट कर ली है आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कि मतलब अगर तुम लोग कर लिया है आगे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एटलीस्ट आज से ये दोनों लैब्स तुम्हारी कंप्लीट हो जानी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कल हमारा पहला डाउट सेशन है 10th को, एंड देन ऑन 12th वी हैव द नेक्स्ट इंट्रो सेशन, जिसमें हम क्वेस्ट 2 के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे. क्वेस्ट 1 में तुम लोगों को कोई भी अभी तक इशू आया है, वो भी हम क्वेस्ट 2 के इंट्रो सेशन में ही स्टार्टिंग के 15 मिनट्स या एंड के 15 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं.
मोस्ट प्रोबेबली क्वेस्ट 1 में तुम लोगों को कंसेप्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत बेसिक क्वेस्ट है वो, मतलब उसके अंदर बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की हुई है, समझ लोगे। बट सिर्फ कोई इशू आता है, वी हैव दीस सेशंस में हम हर सेशन में वी विल एंटरटेन डाउट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। तो तुम लोग हमेशा पूछ सकते हो। एंड डिस्कॉर्ड, एज बार बार मैं बोल रहा हूँ, डिस्कॉर्ड है, प्लीज यूज डिस्कॉर्ड प्रॉपर्ली। कोई भी डाउट आता है उस पर प्लीज पूछो, ठीक है? उसको मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल, ठीक है? ओके, किसी और को और कोई प्रॉब्लम? So guys, I guess that's enough for now. बाकी किसी को भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग डिस्कॉर्ड पे मिल ही सकते हो, एंड यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी पर्सनली। So that's it guys, and और भी हम लोग आगे जो कुछ डिस्कशंस हैं हम कर लेंगे, जो भी आगे सेशंस में रहेगा विल डू दैट। कि और एक और चीज है, जिसने मैक्सिमम बैजेस कलेक्ट किया है, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, जिसने भी डीएससी जेयू वाले मैक्सिमम बैजेस अटेन किए उसको गुडीज भी मिलेंगी डीएससी जेयू की तरफ से अलग से, मतलब नॉट जस्ट गूगल बट डीएससी जेयू की गुडीज अलग से, राइट? सो कीप दैट इन माइंड। थोड़ा इंसेंटिव्स तुम लोगों के लिए बहुत सारी हैं करने के लिए। गो अहेड, एंजॉय द इवेंट गाइस, एंजॉय करो, बस करते रहो एंड कीप। हाँ कृष्णा बोलो। Yeah, I had an issue actually. I didn't receive the confirmation email and all the credits. Did not receive the confirmation email nor the credits. Okay. Yeah. Just wait for 5 minutes. Okay guys, तो अभी के लिए I guess we are done. Thank you so much for joining in this session. मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सबके साथ आके, एंड सबको मजा आया तो फटाफट से एक DSC OP डाल दो चैट पे, DSC OP, कम ऑन जल्दी से। डाल दो गाइस, बढ़िया बढ़िया, awesome. Hello guys, thank you so much, and I will see you on the and I will see you on the in the sessions as well. अब जिसको प्रॉब्लम है क्रेडिट्स के साथ में, एनरोलमेंट के साथ में, वो रुक सकता है, others can leave. Thank you everyone, bye bye. Okay, bye. भैया हाँ, एक सेकंड में others के लिए एक बार। हेलो, हाँ श्रवण बोलो। हाँ भैया, क्या है ना, क्रेडिट्स तो मिल गया पर कंफर्मेशन मेल नहीं मिला। तो क्रेडिट्स मिल गए बट कंफर्मेशन मेल नहीं मिला। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग केस। देखो, कंफर्मेशन मेल जरूरी है, बिकॉज कंफर्मेशन मेल जो भी लोग प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं ना, उन सबको कंफर्मेशन मेल गया ही गया है, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास ये बाकी लोग भी सुन लो जिनको प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे पास कंफर्मेशन मेल नहीं आया है, देन आई फियर कि तुम लोगों को शायद उन्होंने एनरोल नहीं किया है प्रोग्राम में। बट इवन इन दैट केस डोंट वरी, उससे होगा क्या, सिर्फ इतना सा होगा कि तुम लोगों को जो प्राइजेस हैं उसके लिए तुम लोग फिलहाल एलिजिबल नहीं होगे, बट यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर प्राइजेस विद इन डीएससी। मतलब हम लोग जो बैजेस तुमको दे रहे हैं उसके लिए तुम लोग अभी भी एप्लीकेबल हो, ठीक है? गूगल वाले गुडीज शायद नहीं मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम इज गोइंग टू कम बैक आफ्टर 3-4 months एंड यू कैन री एनरोल इन दैट एंड यू नो गिव योर शॉट एट दोस गुडीज। तो वो कोई इशू नहीं आएगा, बट फिलहाल के लिए यू हैव द डीएससी goodies and the badges with you guys. तो तुम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर तो ज्वाइन करो, एंड ठीक है, एक बार क्रेडिट्स अगर मिल गए हैं, कीप डूइंग द लैब्स, कीप डूइंग द क्वेस्ट्स एंड वी विल गिव यू द रिवॉर्ड्स अपने लेवल पे। और किसी के पास भी एनरोलमेंट मेल नहीं आया है तो प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड कि यार भैया मेरे को कंफर्मेशन मेल तो आ गया, क्रेडिट नहीं मिले। क्रेडिट नहीं मिले हैं, अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, जस्ट वेट अ सेकंड, मैंने चैट में तुम सबके लिए एक लिंक डाली है इस फॉर्म की, ठीक है? ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको क्रेडिट्स नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन कंफर्मेशन मेल आई है। अगर तुम्हारे पास कंफर्मेशन मेल आई है तो ही इस फॉर्म को फिल करना, एंड इस फॉर्म को फिल करने की डेडलाइन इज 3 PM टुमारो, ठीक है? कल 3 बजे के बाद ही फिल नहीं कर सकते, ठीक है भैया? इनविटेशन वाला ही तो कह रहे हो आप, वो मेल एक तुम्हारे पास में मेल आया होगा 2nd या 3rd को, दैट वेलकम टू द प्रोग्राम एंड फर्स्ट स्टेप्स करके। अगर वो वाला मेल नहीं आया है, देन इन दैट केस तुम्हारा शायद उसमें एनरोलमेंट नहीं हुआ है प्रोग्राम में। एक काम करना, अपना मेल इनबॉक्स चेक करना, इनबॉक्स के अंदर तुम लोगों को बेसिकली एक सेपरेटली मेल आई होगी। मैं तुमको टाइटल बताता हूँ मेल का, इसे लोगों जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 sec। इतनी देर में सब लोग फॉर्म की, जिनको प्रॉब्लम है क्रेडिट में, फॉर्म खोल लो अपना, चाहो तो एक बार जस्ट गाइड यू क्विकली कि कहाँ दिक्कत है। जैसे तुम लोगों को एक मेल आई होगी टाइटल्ड 30 days of Google Cloud, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड नेक्स्ट स्टेप्स।
अगर इस टाइटल के साथ, मैं ये टाइटल भी शेयर कर रहा हूँ चैट पे, देयर यू गो, अगर इस टाइटल के साथ में तुम लोग के पास मेल आई है तो यू गाइस आर एनरोल्ड। अगर ये मेल नहीं आई है तो दैट मींस अनफॉर्चुनेटली इस वाले में तुम लोगों का एनरोलमेंट नहीं हुआ है। उसके रीजंस क्या क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है कि तुम लोगों ने पब्लिक की वाला गलत डाल दी हो, या फिर हो सकता है कुछ उनकी तरफ से एरर हुआ हो, तुम्हारी बेस मेलिफिस लगी हो। कोई दिक्कत नहीं है यार, इस बार नहीं हुआ है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में एनरोलमेंट हो जाएगा। बट डोंट वरी, डीएससी वाले बैचेस रहेंगे, उनको तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड उनको जीतने के लिए यू कैन ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। जिनके पास में आई है और क्रेडिट्स नहीं आए हैं, मेल आई है लेकिन क्रेडिट्स नहीं आए हैं, वो इस फॉर्म को कल 3 बजे से पहले तक भर देना, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम लोगों के पास क्रेडिट्स आ जाए, ठीक है। अभी जिनके पास दोनों नहीं आए बिग रोल डाउन। गाइस देखो, अगर दोनों नहीं आए हैं तो उस केस में ये है कि एनरोलमेंट भी नहीं हुआ है, क्रेडिट्स भी नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ सक्षम, आई वांट टू से कि जिन लोगों के पास मेल भी नहीं आया है और जिनको कंफर्मेशन मेल भी नहीं मिला है, अपन उनको क्रेडिट्स दे सकते हैं क्या? क्रेडिट्स देने का सक्षम ऑप्शन तो है, बट आई हैवंट ट्राइड दैट ऑप्शन येट। नहीं, ऑप्शन तो वर्क कर रहा है, आई हैव ट्राइड। ओके, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर अपन अलाउड है, मतलब मेरे को ये नहीं पता, तुम पूछ लेना, अगर अलाउड है तो फिर हम इन बच्चों को दे सकते हैं, 11 स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, दोज हु वांट टू लर्न। Yeah, that's also good way to do that. Okay, fine. मैं काम करता हूँ, मैं आज फाइंड आउट करता हूँ ये चीज। एक काम करो, जिन लोग के पास में एनरोलमेंट मेल्स भी नहीं आई है, तुम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर तो ज्वाइन कर ही लो एक बार के, ठीक है। एंड जो भी अपडेट मेरे पास आता है, आई विल शेयर इट विद यू गाइस। इफ वी कैन शेयर क्रेडिट्स विद यू, तो हम लोग वी कैन शेयर दोस क्रेडिट्स विद यू, तुम लोग लैब्स कर सकोगे एटलीस्ट। और जिन लोगों के पास अभी मेल नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया, वो एक बार अपने नाम लिख दो, सिर्फ मेल जिनके पास नहीं आया, तो दैट अपने चैट मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ नाम सबके, ताकि एक हो जाएगी। किसको लिखना है नाम भैया? जिन लोगों के पास मेल भी नहीं आई है एंड क्रेडिट्स भी नहीं आए हैं। तो आई होप सबका थोड़ा बहुत जो भी डाउट्स थे क्लियर हुए होंगे। एंड जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट कि हम क्रेडिट्स वाला काम कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, देन डोंट वरी, वी विल हेल्प यू गाइस, काम कर सकेंगे, ठीक है। एंड जिनको क्रेडिट्स की प्रॉब्लम है, एनरोलमेंट मेल आ गया है पर क्रेडिट्स नहीं आए हैं, फॉर्म ऊपर है लिंक, फॉर्म भर देना। 3 o'clock तक का कल डेडलाइन है, ठीक है, कल 3 बजे तक भरना है। सो गाइस दैट इज इट, थैंक यू सो मच। और हम लोग डिस्कॉर्ड पे मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एंड कल डाउट सेशन है, उसमें मिलेंगे, तो we'll let you know the details, लिंक वगैरह सब डिस्कॉर्ड पे ही आ जाएगा। एंड इफ पॉसिबल शायद मेल भी भेजेंगे, इट डिपेंड्स, लेट्स सी, बट यू वांट टू गेट द अपडेट वेरी सून, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। थैंक यू भैया, इट वाज ग्रेट। थैंक यू यार। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। Nice one, Akshat. Thank you, bhai. Thank you.